गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ा हुआ है कि जनरल जो टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है हमको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के लिए, जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इनकी यूनिट्स क्या होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है, और उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी। देन वी हैव डिस्कस्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है या मोलर कंडक्टिविटी है या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, ये कैसे वेरी करते हैं कंसंट्रेशन के साथ या डाइल्यूट करने के बाद या डाइल्यूशन के साथ। ठीक है, तो ये डिस्कस करेंगे आज हम। तो देखो क्या लिखा, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, जिसको हम जी से डिनोट कर रहे हैं, कि मतलब कापा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी एंड लैम्डा ई क्यू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन का रिलेशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ में पानी डाल के उसको पतला करना, वो होता है डाइल्यूट करना। ठीक है, कंसंट्रेटेड मतलब कि ज़्यादा गाढ़ा करना, आप ऐसे से भी समझ सकते हो। तो देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि डाइल्यूशन, इसका रिलेशन देखो दोनों का क्या है। एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, डाइल्यूशन देके भी आ सकता है, कंसंट्रेशन के साथ भी। अगर मैं डाइल्यूशन कर रहा हूँ, मतलब अगर डाइल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, डाइल्यूशन को बढ़ा रहा हूँ, तो कंसंट्रेशन कम होगा, इतना याद रखो। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होगा, कम। ठीक है, और अगर डाइल्यूट कम होता होगा तो फिर कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा। तो इसका रिलेशन समझो, तब लिखा मैंने कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन। कंसंट्रेशन बढ़ाने पर डाइल्यूशन कम होगा, तभी इतना याद रखो। ठीक है, अब देखो क्या है कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, पहले आपको पता होना चाहिए कंडक्टेंस। इससे पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, समझना थोड़ा सा। इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ये होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जैसे मैं कहूँ भाई NaCl है, ठीक है, KCl है, NaOH है, सबके सब स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये कम्प्लीटली डिसोशिएट होते हैं। मतलब अगर आपने क्या करा, ये NaCl का सॉल्यूशन लिया, इसमें NaCl डाल दिया आपने। ठीक है, आपने डाल रखे यहाँ पर 100 NaCl इसके अंदर। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली डिसोशिएट होके 100 Na प्लस देंगे, 100 Na प्लस देंगे और 100 Cl माइनस देंगे। ठीक है, तो कंप्लीट डिसोशिएशन, जितने मॉलिक्यूल लोगे इनके, वो कंप्लीटली टूट जाएंगे, एक भी बचेगा नहीं बाद में। ठीक है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं। जैसे वीक एसिड्स, वीक बेस, जैसे CH3COOH, HCN, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इनका क्या चक्कर है, जैसे मैं एसिटिक एसिड ले रहा हूँ, आपने ले लिया 100 एसिटिक एसिड लिए। ठीक है, इसको ब्रेक कर रहे हो, तो क्या होता है कि ये 100 के 100 डिसोशिएट नहीं होंगे, कुछ न कुछ बच जाएंगे। अगर सपोज करो 60, यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, 60 CH3COO नेगेटिव प्लस 60 H पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से 60 टूट गए, तो यहाँ कितने बचे, फिर 40। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का साइन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लगता है। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो 100% डिसोशिएट नहीं होते हैं, जितने मॉलिक्यूल होंगे सबके सब डिसोशिएट नहीं होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए पहले। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पर बढ़ती है, ये हमको पता है, पर कैसे बढ़ती है वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब सही कर लेता हूँ, सही है।
तो देखो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो आपको पता है 100% डिसोशिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो भाई अगर आप क्या कर रहे हो, आपने लिया यहाँ पर, सॉरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया KCl, इसका वॉल्यूम अभी तक इतना है, इतना वॉल्यूम मान लो आप इसको किस में, ठीक है। तो वॉल्यूम मान लो आप इसका 100 ml मान सकते हो अभी, ठीक है। अभी तक हमने इसको डाइल्यूट नहीं किया है। डाइल्यूट करने का मतलब क्या, हम इसमें पानी बढ़ाना चाह रहे हैं, हम इसको डाइल्यूट करेंगे। तो हमने क्या करा, इसके अंदर पानी डालना स्टार्ट किया। पानी डालने से क्या हुआ, ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी वॉल्यूम 100 है तो 100 से बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम हम मान लेते हैं 200 हो गया, यहाँ तक हो गया। अब वॉल्यूम कितना हो गया हमारा, 200 ml, ठीक है। तो एक चीज़ हमको पता होना चाहिए भाई, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस पढ़ रहे हैं पहले। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, पहले से ही 100% डिसोशिएट हो चुका होता है। तो इसके जितने भी आयन थे वो पहले बन चुके होंगे। अगर ये 100 KCl आपने इसके अंदर डाले तो यहाँ पर क्या बने होंगे, 100 K पॉजिटिव 100 Cl नेगेटिव बने होंगे। तो डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी वो हमको देखना है, ठीक है। डाइल्यूशन करने पर क्या हुआ, वॉल्यूम तो बढ़ा, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ने से या डाइल्यूशन करने से इसके अंदर आयनों के नंबर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि पहले भी क्या बोल रहा हूँ, KCl इसके अंदर ही 100% डिसोशिएट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग 100% डिसोशिएट होता है। तो ये अगर आपने इसमें डाइल्यूशन भी कर दिया तो इसके अंदर जो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन है वो नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, नंबर ऑन डाइल्यूशन, नंबर ऑफ K पॉजिटिव या कोई सा भी पॉजिटिव ले सकते हो एंड Cl नेगेटिव रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। इनकी संख्या में वृद्धि नहीं होगी। तो फिर भी कंडक्टिविटी कैसे बढ़ रही है या कंडक्टेंस कैसे बढ़ रहा है, आपको तो पता है भाई कि कंडक्टेंस तभी बढ़ता है जब नंबर ऑफ आयन्स बढ़ते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर नंबर ऑफ आयन्स तो बढ़ नहीं रहे हैं। अगर यहाँ पर आपने 100 K पॉजिटिव हैं इस सॉल्यूशन के अंदर तो 100 Cl नेगेटिव भी हैं, तो यहाँ भी सेम रहेगा। इसके अंदर भी कितने होंगे, 100 K पॉजिटिव आयन और 100 Cl नेगेटिव आयन। तो दोनों में यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। आयन बढ़े नहीं तो फिर कंडक्टिविटी कैसे बढ़ी वो हमको देखना है, ठीक है। अब होता क्या है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब वॉल्यूम कम होगा तो जो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है इनके बीच में दूरी बहुत कम होगी, क्योंकि जगह कम है तो नज़दीक होंगे, ठीक है। अगर नज़दीक होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उनका मूवमेंट कम होगा। अगर मूवमेंट कम होगा तो वो मूव नहीं कर पाएंगे, तो कंडक्टिविटी भी सो कम करेंगे। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने क्या करा, यहाँ पर डाइल्यूशन करने के बाद इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया। वॉल्यूम बढ़ने से क्या हुआ कि इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो आकर्षण बल इनके बीच में है वो कमज़ोर हो गया, जिससे K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई, अट्रैक्शन कम हो गया। तो Cl नेगेटिव क्या करेगा, कहाँ को मूव करेगा, एनोड की तरफ। K पॉजिटिव कहाँ को मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ, मतलब कैथोड की तरफ। तो इनका मूवमेंट बढ़ जाएगा और मूवमेंट बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। तो याद रहो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है, क्योंकि डाइल्यूशन करने पर जो आयन्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स वीक हो जाता है, ठीक है। वीक होने के उससे ये अच्छे से मूवमेंट करने लग जाते हैं, जिससे कंडक्टिविटी बढ़ती है, जबकि आयन से नहीं बढ़ते, इतना याद रखो, ठीक है। ऐसे देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट लाओ, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, पहले आपको बताया, जो 100% डिसोशिएट नहीं होगा। तो आपने क्या करा इसमें, देखो जैसे मैंने एक ये ले लिया इतना, इसमें डाल दिया मैंने एसिटिक एसिड। ये हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो है एसिटिक एसिड। सपोज करो यहाँ पर एसिटिक एसिड, आपको पता है एसिटिक एसिड क्या होता है, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है। तो यहाँ पर हो सकता है हमारे पास, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं खाली, इसके अंदर जो एसिटिक एसिड है, अगर हम उसके अंदर 60 मॉलिक्यूल जो एसिटिक एसिड के हैं CH3COOH, यही टूटे होंगे, ठीक है, टूटेंगे। तो क्या होगा, अगर हमारे 100 है, 100 में से 60 टूटे तो कितने बचे, CH3CO नेगेटिव
प्लस 60 H पॉजिटिव। तो कंप्लीट डिसोसिएशन होता नहीं है इसके अंदर, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, वीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका डाइल्यूशन कर रहे हैं, मतलब पानी डाल रहे हैं। पानी डालने से क्या होगा कि वाटर डालने पर इसके अंदर क्या होगा, जो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहे हैं उनका डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है डाइल्यूट करने पर। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने लग जाएगा तो यहाँ पर जो आयंस होंगे, आयंस बढ़ेंगे तो हो जाएगा भाई, तो क्या पता CH3 COO नेगेटिव 100 हो गए, ठीक है, 100 ही क्या हो गए, H पॉजिटिव हो गए। डाइल्यूशन करने पर देखो नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, और आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस ज़्यादा शो करेंगे, ठीक है। पहला तो ये हो गया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन करने पर द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज, ड्यू टू दिस रीजन कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक तो ये हो गया। दूसरा केस सेम यही वाला कि इनके बीच में भी क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि CH3 COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, इनके बीच में भी जो आकर्षण बल होगा इनको मूवमेंट नहीं करने देगा। जैसे डाइल्यूट करोगे तो क्या होगा, इनके बीच में दूरी बढ़ जाएगी, CH3 CO नेगेटिव यहाँ, H पॉजिटिव यहाँ, बहुत दूरी बढ़ जाएगी, जिससे वो इजीली मूवमेंट कर सकते हैं, फ्री होंगे मूव करने के लिए, और अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, जिससे वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो याद रखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऑन डाइल्यूशन करने पर या कंसंट्रेशन घटाने पर, ठीक है, तो क्या होगा, ये कंडक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके कंडक्टेंस का वेरिएशन पढ़ते हैं। देखो, कंडक्टेंस का वेरिएशन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कंडक्टेंस जो है इसकी डेफिनेशन क्या है। कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या है, द पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या है, द पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोलाइट की जो पावर होती है अपने साथ इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करने की, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। तो देखो, कंडक्टेंस जो है, अब जो इलेक्ट्रोलाइट हैं उनके पास पावर कहाँ से आती है भाई, करंट ले जाने की, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, आयंस होते हैं। तो कंडक्टेंस, सिंपल बात है, कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, ठीक नहीं रहा है, कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। तो हमको डाइल्यूशन के साथ करना है, तो आपने क्या करा, डाइल्यूट करा, मतलब डाइल्यूशन किया। तो डाइल्यूशन करने पर क्या होता है, अभी मैंने बोला डाइल्यूशन करने पर आयंस बढ़ जाते हैं। ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो आपको पता है उनकी मोबिलिटी, वो क्या करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा मूव करेंगे, तो इनकी कोई कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ने की उससे। तो कंडक्टेंस बढ़ रहा है डाइल्यूशन करने पर, क्योंकि डाइल्यूट करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट के बीच में ज़्यादा आयन बनेंगे, ठीक है, ज़्यादा आयन बनेंगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज। तो ये तो हो गया। अब दूसरा देखो, एक बार इसकी बात कर रहे हैं, किसकी, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का वेरिएशन, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं कापा, ठीक है। अब बताओ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है। 1 ml सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। देखो क्या बोल रहा हूँ, तो कंडक्टिविटी ऑफ 1 ml बोलो या 1 सेंटीमीटर क्यूब, सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या सिंपली कंडक्टिविटी, ठीक है। बोला 1 ml। अब मैं देखता हूँ, तो हमने डाइल्यूशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज करो मेरे पास ये है, यहाँ पर मैंने ले लिया, सिंपल है, यहाँ पर ले लिया मैंने 1 ml सॉल्यूशन, जो भी इसका आयतन है वो कितना है, 1 ml मान लिया, ठीक है। सपोज करो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है,
उसके 2 आयन इसके अंदर, 2 आयन मतलब जैसे मैंने डाल दिया इसके अंदर, एक है K पॉजिटिव का आयन, चलो A पॉजिटिव B पॉजिटिव मान लेते हैं, एक है A पॉजिटिव का आयन, एक B नेगेटिव का आयन। तो इसके अंदर आयन कितने हैं? 2। 1 ml में कितने आयन हैं? 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 ml में आयन कितने होंगे? 2 आयन्स, याद रखो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? डाइल्यूट कर रहा हूँ, इसमें वाटर डाल रहा हूँ। तो डाइल्यूट ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पर क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ ये मैंने इसमें पानी डालने के बाद इसका आयतन बढ़ गया और 2 ml हो गया, 2 ml हो गया। आयतन कितना हो गया? 2 ml हो गया। पर आयन से नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, आयन कितने हैं? अभी भी 2 ही हैं, आयन 2 हैं भाई। तो बताओ कंडक्टिव, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या आती है? 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी। ठीक है, तो एक भी बताओ, तो यहाँ पर हम 2 ml पर कितने आयन हैं? 2 ml में कितने आयन हैं? 2 आयन्स। तो 1 ml में कितने आयन होंगे? 2/2 बराबर 1 आयन। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 ml में कितने आयन हैं? 2 आयन। हमको पता है 1 ml की कंडक्टिविटी क्या होती है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। यहाँ पर 1 ml में 2 आयन है, मतलब ज़्यादा आयन है। यहाँ पर 1 ml में 1 आयन है। ठीक है, तो ज़्यादा, जहाँ पर ज़्यादा आयन्स होंगे वहीं पर कंडक्टिविटी बढ़ती है, आपको पता है। तो आयन तो ज़्यादा, यहाँ पर यहाँ कंडक्टिविटी ज़्यादा है। डाइल्यूट करने पर आपने क्या कर दिया? आयन कम कर दिए, और कम कर दिए तो सिंपली बात है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। जितनी भी कंडक्टिविटी हम पढ़ते हैं उसमें से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डाइल्यूशन, डिक्रीज विद डाइल्यूशन, और ऐसा भी बोल सकते हो विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। समझ में आ रहा है? तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी घटेगी डाइल्यूशन करने पर, पानी डालने पर। और कंसंट्रेशन की बात करें तो सिंपल बात है, डिक्रीज करेगी विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में कमी होगी तो ये भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट हमारी है लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है? लैम्डा एम, आपको पता है लैम्डा एम क्या होती है? 1 मोल आयन की, जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के आयन्स होंगे, जो उनकी कंडक्टिविटी होती है उसको क्या बोलते हैं? लैम्डा एम। ये इसका आपको पता है ये क्या होती है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है आपको पता है? 1000 अपॉन क्या था इसका फॉर्मूला आपको पता होगा ये, या इसको सिंपली कप्पा इंटू वॉल्यूम। तो ये क्यों होती है? मोलर कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होती है ये। ठीक है, तो होगा क्या? देखो अब डाइल्यूट कर रहे हो आप सॉल्यूशन को, डाइल्यूशन करने पर अभी देखा तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वो क्या होती है? डिक्रीज। तो जो डाइल्यूशन करोगे तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब कापा क्या होगा? वो तो होगा डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज। पर वॉल्यूम क्या होता है? डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम बढ़ जाता है, 1 से 2 बढ़ गया। ठीक है, बट वॉल्यूम इंक्रीजेज। ठीक है, अगर कापा डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो आपको पता है। पर क्या होता है? जो इंक्रीज इन वॉल्यूम, एक्सपेरिमेंटली ये मिला है, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो वॉल्यूम बढ़ता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इंक्रीज इन वॉल्यूम इज मोर, वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो कापा डिक्रीज होता है ये कम डिक्रीज होता है। डिक्रीज तो होता है पर लेस डिक्रीज होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर लैम्डा है हमारे पास, मैंने इसको डिक्रीज कर दिया, ठीक है, मैंने इसको कम कर दिया, 2 कम कर दिया, -2। ठीक है, तो इनटू हम इसको ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, इसको ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, तो ये डिक्रीज हुआ पर कम डिक्रीज हुआ, ये ज़्यादा बढ़ गया। तो इन दोनों में डोमिनेंट कौन सा होगा? ये वाला, वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो इससे अगर ये बढ़ गया तो ये भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो लैम्डा एम जो होता है डाइल्यूशन करने पर ये बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन लो होने पर ये बढ़ जाएगा, इतना याद रखो। जबकि अब जो इक्विवेलेंट हमारे पास है लास्ट, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वो भी सेम है। क्या होता है यहाँ पर? पापा इंटू ये भी होता है वही वॉल्यूम।
ठीक है। इसका फैक्टर भी सेम है, ये घटता है डाइल्यूशन करने पर, ये बढ़ता है, पर ये ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे मूल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने पर बढ़ती है। ठीक है।